तो ब्लूम टेक्सोनोमी की हमने 3 डोमेन्स पढ़ ली। इसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा कि कॉग्निटिव डोमेन है और कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल हैं। जबकि नॉलेज है, नॉलेज के अंदर आप ये एलिमेंट्स या ये वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि रिकॉल, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल, लिस्ट, नेम, रिकॉर्ड, रिलेट। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं ये वर्ब्स। एंड सेम एज विद द एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन के लेवल्स के ऊपर ये आप यूज़ कर सकते हैं ये वर्ब्स। जो सेकंड डोमेन है ब्लूम की, दैट इज़ इफ़ेक्टिव डोमेन। और इसके अंदर सबसे पहले आप कहते हैं रिसीव करते हैं, नेक्स्ट आप रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड करने के बाद आप उसको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ उसकी वैल्यू होती है। और फिर आप उसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, आप ख़ुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। और फिर एक लेवल आता है कि जब आप करेक्टराइज कर देते हैं, हम कहते हैं कि टीचर वो होता है जो नज़र आए कि वो टीचर है। तो उसका मतलब है टीचर की करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं, तो वो खुद में खुद करेक्टराइजेशन में आ जाता है। नेक्स्ट इज़ अबाउट अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के अंदर हम कह रहे हैं कि रिसीविंग है, तो ये डेफिनेशन है। और ये उसके बाद सैम्पल वर्ब्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं रिसीविंग के लिए। रिस्पॉन्डिंग की डेफिनेशन, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, सैम्पल वर्ब्स हैं इसके। देन इज़ डेफिनेशन है। वैल्यूइंग की, वैल्यू क्या होता है, किस चीज़ को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, अटैचेस वैल्यू और वर्थ टू समथिंग। देन देयर इज़ ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेशन है कंसेप्चुलेशन, द वैल्यू टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन it and other values. There is then internalizing या characterizing। तो अब आप characterize, character के अंदर ढल चुके होते हैं being a teacher। ब्लूम टेक्सोनोमी की नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज साइकोमोटर डोमेन। और साइकोमोटर डोमेन क्या होता है कि आप जो काम अपने हाथों से कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर। तो आपका सबसे पहले कॉग्निटिव इज कंसर्न विद ब्रेन, इफेक्टिव कंसर्न विद योर इमोशंस, एंड psychomotor concerned with psychomotor concerned with all the things that is doing by your hands। You are now muted. ये सारे लेवल्स हैं ब्लूम टेक्सोनोमी के। दैट इज़ परसेप्शन, दैट इज़ सेट, दैट इज़ रिस्पॉन्ड, दैट इज़ मैकेनिज्म, एंड देन अडॉप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इफ़ेक्टिवली जो भी काम अपने फिज़िकल हैंड से करते हैं, जो आपकी फिज़िकल मोटर्स इस्तेमाल होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइकोमोटर। Which teaching method have been exposed to in high school, in college, informal settings। अब अपने आप में सोचें कि आज तक अपने इदारे के अंदर, आपके स्कूल में, कॉलेज में या इनफॉर्मल वे में आपने किस सिस्टम से लर्निंग ली और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा। In teaching method, it refers to ways and principles used for instruction. It is implemented by the teachers to achieve desired learning outcomes by the students. It is a way of presenting the content topic in classroom, laboratory. Method refer to formal structure of sequence of acts commonly denoted by instructions। तमाम वो तरीका है तदरीस जिसके तहत आप क्लासरूम के अंदर टीचर को You are now unmuted. teaching method is refers to ways the principle used for instruction. It is implemented by a teacher to achieve desired। तमाम वो तरीका है तदरीस जिनके तहत आप बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, वर्कशॉप के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर, और आप चाह रहे होते हैं कि बच्चों को उसी तरह उस वे से कम्युनिकेट किया जाए। दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग मेथडोलॉजी। और इसके लिए एनालॉगीज या एग्जांपल्स क्या हैं। टीचिंग इज़ लाइक फिशिंग, यू यूज़ डिफरेंट lures फॉर डिफरेंट फिश। आप हर तरह की मछली के लिए एक जैसा कांटा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ तरह के लर्निंग के लिए। टीचिंग इज़ लाइक ब्यूटीफुल म्यूज़िक वेयर इंस्ट्रक्शनल मेथड्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन प्लेड अलोन दे मेक साउंड। जब अलग-अलग मुख्तलिफ टीचिंग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो आवाज़ पैदा करते हैं, लेकिन जब उनको इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है तो एक खूबसूरत म्यूज़िक की शक्ल में तरतीब दे ली जाते हैं। टीचिंग मेथड वो तमाम इंफॉर्मेशन का फ़्लो है जो कि टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एवरी टीचिंग मेथड हैज़ अ साइकोलॉजिकल थ्योरी इन इट्स सपोर्ट, दैट इज़ बिहेवियरिज्म, डायरेक्ट मास्टरिंग लर्निंग, कोग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म।